कहते हैं कि नेता वही जो सबका, जनप्रतिनिधि वही जो स्वर्णों और दलित में भेद न करे और दोनों के विकास की न सिर्फ बात करे बल्कि वही काम भी करे। आज के दौर में जब किसी पार्टी सुप्रीमो के खिलाफ कई नेताओं के कंठ में आवाज़ तक नहीं निकलती, लोगों के पद छीन जाने का डर होता है, वैसे दौर में डिग्रीधारी प्रोफेसर साहब यानी कि रघुवंश प्रसाद सिंह का गणित बिल्कुल अलग था। मरते दम तक तेजस्वी तेजप्रताप को तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं, वो लालू को भी अंतिम सांस तक खरी खरी सुनाते रहे। रघुवंश बाबू को बिहार का अटल बिहारी वाजपेयी कहें तो गलत नहीं होगा, ऐसा नेता जिसकी तारीफ विरोधी भी करते हैं। रघुवंश बाबू तो चले गए, लेकिन लोगों के मन में बहुत से स्मरण छोड़ गए। बात 2005 की है, सितंबर का महीना था। आरजेडी अपनी सत्ता खोने के कगार पर थे। उसी वक्त पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आरजेडी की एक बैठक बुलाई गई थी। तय समय पर लोग वहां पहुंच गए थे और लोग रघुवंश बाबू का इंतजार कर रहे थे। अगर आपको बिहार के अफसरों को नंबर देना होगा तो आप कितने नंबर देंगे, ये पहला सवाल उनसे पूछा गया। आप यकीन नहीं करेंगे, रघुवंश बाबू ने आरजेडी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक लाइन कही और सब भौचक्के रह गए। उन्होंने कहा, मैं बिहार के अफसरों को पास मार्क भी नहीं दूंगा। बिहारी शब्दावली में पास मार्क न देने का मतलब फेल से भी बदतर होता है। इतना जवाब काफ़ी था कि सबके कैमरा बंद हो गया। तभी रघुवंश बाबू आए और उनसे जब ये सवाल पूछा गया ऑफ कैमरा, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए आरजेडी की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए भी सवाल पूछता तो उनका जवाब ठीक वही होता। मेरे और जो पत्रकार थे वो वहाँ से चले गए। 1974 में जब छात्र आंदोलन जोर पकड़ चुका था, तभी सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज के लेक्चरर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो समाजवादी लेक्चरर और कोई नहीं बल्कि खुद रघुवंश बाबू थे। उनके करीबी बताते हैं कि जब वो जेल से छूटे तो उनके लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक सीताराम सिंह ने उन्हें घर खाली करने का आदेश दे दिया था। रघुवंश बाबू ने आव न देखा था, बगैर किसी सहारे के किराए का मकान छोड़ दिया। उनकी करीबी बताते हैं कि फिर तो उनका समय गोयनका कॉलेज के हॉस्टल में बीता और वो छात्रों के बीच थे। छात्रों को अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए तो क्या बात है, ऐसा ही कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ हुआ। रोज़ाना उनका ज्ञान मानो छात्रों के लिए अमृत बन गया। पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज के लड़कों को समाजवाद के खुराक भी मिलती रही। एक कहावत है ना कि जाता न पूछो साधु की, रघुवंश बाबू कुछ ऐसे ही थे। 1977 में जब बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए रघुवंश बाबू के सजातीय यानी कि राजपूत बिरादरी के सत्येंद्र नारायण सिंह और पिछड़े वर्ग के कर्पूरी ठाकुर के नाम की चर्चा थी, तब रघुवंश बाबू ने कुछ ऐसा किया कि सब उनके मुरीद हो गए। सीएम चुनने के लिए जब विधायकों की वोटिंग हुई तो 33 में से 17 राजपूत विधायकों ने कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में वोट दिया। 17 विधायकों में एक रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे, जिन्होंने अपनी जाति को समाजवाद के लिए ताक पर रख दिया। 2009 के चुनाव में कांग्रेस किसी तरह से अपना किला बचा पाई। इसके पीछे सियासी पंडितों ने किसानों के कर्ज माफ़ी और मनरेगा को असल मंत्र बताया, लेकिन जिस प्लान ने कांग्रेस को सत्ता बचाने में मदद की, उसमें मनरेगा का क्रेडिट रघुवंश बाबू को नहीं मिला। संजय बारू ने अपनी किताब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में श्रेय लेने की होड़ का जिक्र करते हुए लिखा है, पार्टी चाहती है कि मनरेगा ना पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को दिया जाए, लेकिन आप यानी कि मनमोहन सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह इसके असली हकदार हैं। मेरी इस बात पर वो बोले, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। भले ही 2014 में रघुवंश प्रसाद सिंह रामा सिंह से लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन चाल चरित्र और चेहरे की लड़ाई न तो उनसे विरोधी जीत पाए और न ही उनकी पार्टी के लोग। ऐसे थे रघुवंश बाबू। रघुवंश बाबू किसी भी परिचय के कभी भी मोहताज नहीं रहेंगे। वो जनप्रतिनिधि का असली मतलब लोगों को समझा गए।
ये जो कहानियाँ हमने आपको बताई थी ये रघुवंश बाबू की ज़िंदगी का मर्म बताती हैं।